वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी करंट अफेयर फॉर एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट। जैसा कि फ्रेंड आप जानते होंगे कि बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। उनको लगता है करंट अफेयर्स हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएससी के लिए आपको मिनिमम करंट अफेयर्स रिक्वायर्ड है पढ़ने के लिए, ना कि आपको आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम देना है जो कि पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। बस आपको कोई सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, उसी से क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल में, मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको इसका वेटेज समझना चाहिए कि करंट अफेयर्स का वेटेज एसएससी के एग्ज़ाम में है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या है कि सिलेक्टेड टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के पहले। तो ये सवाल आता है फ्रेंड कि आपको कौन से पढ़ें, कितने मंथ के करंट अफेयर पढ़ें। तो आपको जो मैक्सिमम करंट अफेयर पढ़ने चाहिए वो 6 या 7 मंथ के पढ़ने चाहिए। मिनिमम जो है 3 या 4 मंथ की रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप 6 मंथ का डिटेल में पढ़ के, जितना है इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उतना पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिल सकते हैं। अगर आप फ्रेंड आप 1 ईयर का पढ़ के जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी और रिवीजन करने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें। और लोग जो पर डे जो करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं 10 या 50 क्वेश्चन पर डे, तो वो वहाँ से आपको नहीं पढ़ने, उतना नहीं पढ़ना पड़ता आपको। आप उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो आ जाता है फ्रेंड, हाउ टू स्टडी करंट अफेयर। करंट अफेयर आप कैसे पढ़ें। तो आपको फ्रेंड एक चीज़ ये ध्यान रखना है, करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ें। जैसे कि आपका प्रतियोगिता दर्पण हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑनलाइन क्या होते हैं कि 3 मंथ 1 मंथ के जो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो डालते हैं, तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन आपको ये देखना है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक, आप अपना नोट्स बनाइए, उस सिलेक्टेड टॉपिक में आप अपना नोट्स बना के उसको रिवीजन करिए। या यूट्यूब पर जब आपका एग्ज़ाम होने वाला था तो 2-3 मंथ का यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपका वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से बेस्ट टीचर्स सेलेक्ट करके वहाँ से आप पढ़िए, आपको बेनिफिट होगा फ्रेंड। अगर आप करंट अफेयर पे पूरा 1 ईयर का पढ़ के जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हाउ मेनी करंट अफेयर्स, हाउ मेनी मंथ करंट अफेयर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्ज़ाम। तो मैक्सिमम फ्रेंड 6 मंथ या 7 मंथ, मिनिमम आपको 4 मंथ पढ़ के जाने हैं आपको एग्ज़ाम देने से पहले। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इतना पढ़ के जाते तो हमें 100% श्योरिटी फ्रेंड आप वो करंट अफेयर जो है कर पाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक टू स्टडी फॉर करंट अफेयर। करंट अफेयर्स किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा फोकस करना। तो आपको जैसे पहला टॉपिक है अवार्ड एंड हॉनर्स पे, बहुत सारे अवार्ड एंड हॉनर्स पे एसएससी में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है फ्रेंड। फिर नेम आ जाता इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। जैसे करंट अफेयर्स में कोई किसी देश का प्रेसिडेंट है या कोई इंडिया का ही प्रेसिडेंट है, कोई फेमस फिल्म मेकर है या एक्टर है, उसने कोई अपनी बुक लिख दी, तो उस बुक को आपको पढ़ के जाना है, वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि फ्रेंड की वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर में बन सकते हैं। और स्टेट की जो योजनाएं होती है फ्रेंड, स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया में लॉन्च करती है बहुत सारी योजनाएं, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे युद्ध अभ्यास आपका हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। युद्ध अभ्यास हो गया, जैसे इंडिया श्रीलंका का हो गया, इंडिया अफगान, इंडिया यूएसए का हो गया,
तो ये यहाँ से युद्ध अभ्यास क्यों किया जाता है फ्रेंड कि दो देशों के बीच में संबंध मजबूत करने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। न्यू इलेक्टेड पीएम एंड प्रेसिडेंट, अपने पड़ोसी देश से जो न्यू इलेक्टेड प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जो फेमस, जैसे इंडिया में कोई विजिट करने आया या इंडिया का वो रिश्ता उससे बहुत अच्छा है, तो उस देश का पीएम और नेबर कंट्रीज वहाँ के प्रेसिडेंट पूछ लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, गेम अवार्ड्स में जैसे फ्रेंड फेमस प्लेयर पूछ लिया, नोबेल प्राइज़ पूछ लिया, तो यहाँ से आपको पढ़ के जाने हैं। और ICC क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इतना आपको करके जाना पड़ेगा अगर आप SSC की एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं करंट अफेयर का। तो ये जितने हमने टॉपिक यहाँ पे बताए हैं, आपको इस टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन SSC पूछता है। एक टॉपिक आपका बच जाता है जो फ्रेंड, वो है एम्बेसडर वाला आपका टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि एम्बेसडर से पूछ लेता है। जैसे इंडिया का कोई कंपनी है तो वो एम्बेसडर लॉन्च करता है, जो ऑनर होता है, तो एम्बेसडर से आपको भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा। अगर आप इतना पढ़ के जाएं तो आपके लिए इतना बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और जैसे कि हमने बताया फ्रेंड कि आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर आप सोचिए कि आप पर डे 10 या 15 क्वेश्चन पर डे आप तैयार करते हैं, तो आप सोचिए आपका 1 वीक में कितना होगा। अब 1 वीक में क्या आप 1 मंथ का मिलाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको तैयार नहीं। उतना पढ़ के जाइए कि आप 100% कर पाएँ, ना कि आपको वहाँ पे जाके कन्फ्यूजन करना है और आपका पढ़ा हुआ आए भी ना। तो ऐसा आपको पढ़ के नहीं जाना बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, इतना तो आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपको जैसे रिवीजन करना है 1 वीक में, तो 1 वीक में आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन बहुत है आपके लिए। आप देखिए कि उन सिलेक्टेड टॉपिक में से आपने कितना सेलेक्ट किया है। 1 वीक में आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन बहुत है। और अगर मंथली देखा जाए तो 200 क्वेश्चन एक मंथ में बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप सेलेक्टेड टॉपिक से पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। 1 मंथ में मैक्सिमम आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 1 वीक में मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं इंपॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, तो आपको मैक्सिमम, अगर आपके पास टाइम है तो 6 मंथ का देख के जाइए। अगर ज़्यादा टाइम नहीं तो 4 मंथ का तो आपको देख के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। सो प्लीज़ फ्रेंड, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।